हेलो बच्चों, सॉल्यूशन का हम लोग फोर्थ लेक्चर करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोग फर्स्ट सेकंड लेक्चर थर्ड लेक्चर भी कंप्लीट। पिछले लेक्चर्स में हम लोग हेनरी लॉ के बारे में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे और किस टाइप का सॉल्यूशन था वो गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन आपका कैसे डिसाइड होता है कि किस फेज में है, सॉल्वेंट पर डिसाइड होता है। सॉल्वेंट जिस तरह का रहेगा नेचर का, वही नेचर आपका सॉल्यूशन का होगा। तो पिछला लेक्चर दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें हम लोग एप्लीकेशन जो पढ़ रहे थे जो कि एनसीईआरटी बोर्ड एग्जाम के लिए दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, ये यहाँ से एक दो कल भी पिछले लेक्चर में बताया था 2 मार्क्स के क्वेश्चन 100% आएंगे एक्सप्लेन करने के लिए। तो पहला एप्लीकेशन क्या है, हेनरी लॉ में हम लोग बेसिकली क्या देखे थे कि यदि प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ता है, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करता है। यही दो चीज़ कॉन्सेप्ट वहाँ पर हम लोग सीखे थे। यही दोनों कॉन्सेप्ट को हम लोग एप्लीकेशन में यूज कर रहे हैं। दैट इज फर्स्ट एप्लीकेशन टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर, द बॉटल इज सील्ड अंडर द हाई प्रेशर। अब आप जो भी कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक में क्या किया जाता है, बोतल के अंदर हाई प्रेशर रखा जाता है। हाई प्रेशर रहने से क्या होगा, CO2 गैस का सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा और अच्छी तरह से वो घुल जाएगा। तो ये हेनरी लॉ का ही एप्लीकेशन है फर्स्ट। दूसरा क्या है कि अर्थ लेवल से ऊपर हम जाते हैं तो ऑक्सीजन डिक्रीज करता है। ऑक्सीजन क्या है, एयर में, एयर पार्टिकल में वो भी सॉल्युबल है। तो जैसे जैसे अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे प्रेशर डिक्रीज करेगा, प्रेशर डिक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करने का मतलब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी एयर में, तो सांस लेने में हम लोग की समस्या होगी। ये सारा रीजन आपसे पूछेगा। फिर दूसरा चीज़, स्कूबा डाइविंग टैंक आर डाइल्यूटेड विथ हीलियम। जो टैंक में रहता है वो एयर के साथ साथ उसमें हम लोग डाइल्यूट हीलियम भी मिक्स करते, क्यों करते हैं वो आज समझेंगे हम लोग। वाई नेक्स्ट जो है, लो ब्लड ऑक्सीजन लेवल कॉजेज एनॉक्सिया। ब्लड ऑक्सीजन लेवल कॉजेज एनॉक्सिया। एनॉक्सिया मीन्स जहर टाइप से हो जाता है। यदि आपका ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो आपका क्या होता है, वो आपको जहर जैसा काम करता है, आदमी नहीं बच पाएगा। तो दिस इज जो फोर्स क्यों होता है ऑक्सीजन की कमी, कहने का मतलब कि आपका ऑक्सीजन क्या है वहाँ पर उसका सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करता है, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज करने से आपको कभी सुनते हो ना, ब्लड प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज करने के कारण उसमें यही एक्चुअल प्रॉब्लम होती है। बीपी हाई होने के कारण, ब्लड प्रेशर हाई होने, बॉडी के अंदर प्रेशर इंक्रीज करेगा, चाहे लो हो जाने के कारण देखते हो सांस लेने में लोगों की समस्या हो जाती है। तो अंदर बॉडी के अंदर प्रेशर लो होने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, ऑक्सीजन जो है ब्लड में वो उसका सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर गया तो सांस लेने में समस्या हो जाती है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को पिछले लेक्चर में भी हम लोग देखे थे। आज ये दिस एप्लीकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एक्सप्लेन करने के लिए पूछता है स्कूबा ड्राइवर का कि एक्सप्लेन कीजिए 2 मार्क्स का। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, फर्स्ट स्कूबा ड्राइवर मस्ट कोप विथ द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व गैसेज वाइल ब्रीथिंग एयर एट द हाई प्रेशर। इसको समझो ध्यान से बेटे क्या होता है। जब जो आपका तैराकी जो है, जो समुद्र के अंदर या नदी के अंदर नीचे जब जाता है तो जैसे जैसे वो नीचे अंदर जाएगा क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज करता है। समुद्र लेवल से नीचे बॉटम जैसे जैसे जाएंगे प्रेशर P = प्रेशर = ρGH होता है। तो हाइट जैसे जैसे बढ़ेगा प्रेशर इंक्रीज करेगा। प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब क्या हो, जैसे मैं ही जा रहा हूँ पानी के अंदर गया, प्रेशर इंक्रीज किया, बॉडी के बाहर से चारों तो प्रेशर इंक्रीज होगा, चारों तरफ से मेरे पर फोर्स लगने लगेगा, वाटर इधर से फोर्स लगेगा, इधर से भी लगेगा, इधर से भी लगेगा, इधर से भी लगेगा। तो ये जो फोर्स मेरे बॉडी पे जो लगेंगे, और तो इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए मुझे शरीर के अंदर से भी इक्वल फोर्स लगाना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, बॉडी सिकुड़ जाएगा। यदि इक्वल फोर्स मेरे बॉडी को सस्टेन नहीं करेगा तो व्हाट हैपेंस, अंदर सिकुड़ के अंदर ही बंदा मर जाएगा। तो अब क्या होगा, अब ध्यान से समझिए, उससे बचने के लिए क्या उपाय है कि जैसे जैसे तैराक नीचे जाता है प्रेशर इंक्रीज करने के कारण क्या होगा, जो वाटर में ऑक्सीजन पहले से है, प्रेशर इंक्रीज करने से ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा। यानी वाटर में जैसे जैसे नीचे कोई भी एक्वेटिक एनिमल रहते हैं नीचे बॉटम लाइन में क्यों रहते हैं, कि उन्हें ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलती है, कि ऑक्सीजन की आपका सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करता है बिकॉज प्रेशर ज़्यादा हाई लेवल पर रहता है। तो उसी तरह से जब तैराक नीचे जा रहा है तो जो बाहर से जो उसको प्रेशर लग रहा है उस प्रेशर को बैलेंस करने के लिए अंदर प्रेशर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। कैसे इंक्रीज करेगा, वो तेज़ी से सांस खींचेगा, तेज़ी से सांस, क्योंकि नीचे में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, वो ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन लेगा, ब्रीथिंग करेगा,
और बॉडी के अंदर जितना ही ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगा क्या होगा, ऑक्सीजन ब्लड में सोल्यूबल होते जाएगा और प्रेशर आपका इंक्रीज करेगा। तो जब नीचे जा रहा है तो इस तरह से प्रेशर बॉडी के अंदर इंक्रीज करेगा टू बैलेंस करने के लिए। तो वही फर्स्ट पॉइंट बता रहा है। स्कूबा डाइवर मस्ट बी कोप विथ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व गैसेज वाइल ब्रीथिंग एयर एट दी हाई प्रेशर। जैसे ही प्रेशर हाई होगा तेजी से वो सांस लेना खींचना चालू करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन एक्सेस अमाउंट में है नीचे जाने पर। इंक्रीज द प्रेशर इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी, राइट। अब जैसे ही ऑक्सीजन वो ज़्यादा लेगा तो बॉडी के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन आपको ब्लड में सोल्यूबल होते जाएगा। बॉडी के अंदर सोल्यूबल होगा तो प्रेशर अंदर ऑटोमेटिक इंक्रीज कर जाएगा, तो बाहर का प्रेशर को वो बैलेंस कर लेगा। इंक्रीज द प्रेशर इंक्रीज द सोल्युबिलिटी ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैसेज इन द ब्लड। सोल्युबिलिटी जैसे ही इंक्रीज करेगा ऑक्सीजन का तो प्रेशर ऑटोमेटिकली इंटरनल बॉडी के अंदर इंक्रीज करेगा। व्हेन द ड्राइवर कम्स टुवर्ड्स द सरफेस द प्रेशर डिक्रीज। अब ध्यान, अब जैसे ये तो हो गया अंदर की बातें, जब जा रहा है, जब इस अंदर से वो बाहर जब निकलेगा तब बड़ी समस्या है। उस समय जान जाने की खतरा उसको बहुत ज़्यादा है। क्यों, रीजन समझना है। जब अंदर से जैसे आप जैसे कोल्ड ड्रिंक का बोतल आप जैसे खोलते हो तो क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। जब तक बंद रहता है हाई प्रेशर के अंदर कोल्ड ड्रिंक रहता है, उसमें CO2 डिजॉल्व रहता है। जैसे ही आप खोलते हो तो क्या होता है, 1 एटमॉस्फेयर के बराबर प्रेशर होता है, क्योंकि बाहर प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर। तो प्रेशर अंदर का बोतल का डिक्रीज करने से क्या होगा, अंदर में जो CO2 था वो सोल्यूबल नहीं रहेगा, वो बबल के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो इसी तरह से ये जो तैराक है जब ऊपर आएगा तो जैसे जैसे ऊपर आएगा प्रेशर डिक्रीज करेगा, यानी जो बाहर से प्रेशर लग रहा था वो डिक्रीज करेगा। बॉडी का क्या है, बॉडी में ऑलरेडी इंटरनली हाई प्रेशर में है, तो वो क्या होगा, जब से बाहर का प्रेशर कम होगा तो अंदर का भी प्रेशर को कम करना पड़ेगा, नहीं तो बंदा क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ने के चांसेस है। तो अंदर का प्रेशर कम करने का मतलब, पहले से आप ऑक्सीजन लिए हुए, एयर में सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं है, नाइट्रोजन भी है। तो जब नीचे जा रहा था तो एक्सेस अमाउंट में उसने ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ब्लड में उसका सोल्यूबल है। जब ऊपर आएगा तो ऑक्सीजन तो चलो खप जाएगा, ब्लड को ज़रूरत है, लेकिन जो नाइट्रोजन अंदर गया हुआ है पहले से, जब बाहर आएगा तो क्या होगा, प्रेशर कम होने से नाइट्रोजन की सोल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा। तो नाइट्रोजन जब डिक्रीज करेगा तो वो नाइट्रोजन क्या करेगा, बबल के फॉर्म में बाहर निकलना चालू करेगा। और ये कैपिलरी ट्यूब जो अंदर आप कैपिलरी वेसल है, उससे जब नाइट्रोजन बाहर निकले तो समटाइम्स क्या होगा, बबल के फॉर्म में वो बेंड यानी ब्लॉक कर देता है, खून का ब्लड का फ्लो को ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक करने से आपको मरने की चांसेस ज़्यादा होंगे। वही चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ। द प्रेशर डिक्रीजेज एंड द रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन बबल्स इन द ब्लड। ब्लड में क्या आएगा, प्रेशर डिक्रीज करने से नाइट्रोजन का बबल्स, जैसे CO2 का बबल्स निकल रहा था, उसी तरह से ब्लड में पहले से जो आपका सोल्यूबल है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जैसे ही प्रेशर कम होगा ऊपर जाएगा तो बबल के फॉर्म में ब्लड से निकलना चाहिए। ये क्या करेगा, द बबल ब्लॉक्स द कैपिलरी। बबल्स जो हो क्या आएंगे, नाइट्रोजन के बबल्स कैपिलरी को ब्लॉक करने की कोशिश करेगा एंड क्रिएट द मेडिकल कंडीशन। उसको मेडिकल कंडीशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सारा जगह जैसे ब्लॉक करेगा तो बेंड हो जाएगा, ये हाथ आपका मुड़ेगा ही नहीं। चाहे अभी हाल में देखे थे चंद्रमा मून पे गया था एस्ट्रोनॉट, तो जब अर्थ पे आया था तो उसको 1 महीना मेडिकल ट्रीटमेंट में रखा गया था, क्योंकि वो जब अर्थ में गया था वो डिफरेंट एटमॉस्फेयर पे गया था, वहाँ प्रेशर अलग था, मासलेस वो फील करता था। एकाएक अब अर्थ पे आएगा, वो पैर रखेगा तो पहले से तो मासलेस फील कर रहा है, प्रेशर चेंज हो गया। सिमिलरली यहाँ भी है कि ये बबल्स क्या करेगा, ब्लॉक करता है बेंड, और जो भी बंदा रहेगा पेनफुल रहता है, डेंजरस फॉर द लाइफ। टू अवॉइड द बेंड एज वेल एज टॉक्सिक, यानी टॉक्सिक का मतलब जो जहर जैसा जो नाइट्रोजन फैल सकता है, नाइट्रोजन जहर जैसा भी फैल सकता है बॉडी में। टू अवॉइड द बेंड्स एज वेल एज टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड। जो ब्लड में पहले से नाइट्रोजन एक्सेस अमाउंट में सोल्यूबल है वो टॉक्सिक के फॉर्म में भी काम करता है, और दूसरा बेंड, शरीर कहीं बेंड कर सकता है। इसको रिमूव करने के लिए जो टैंक जो पीछे लादे रहता है उसमें क्या रहता है, डाइल्यूट हीलियम, हम लोग एयर के साथ हीलियम भी डाइल्यूट फॉर्म में उसमें मिला के रखते हैं। हीलियम क्या करता है, उस नाइट्रोजन को बैलेंस करता है, कैंसिल आउट करता है। इसीलिए उस टैंक में हीलियम हम टैंकर में भरा रहता है कि हीलियम क्या करेगा, जो बबल फॉर्म में जो नाइट्रोजन निकल रहा था उसको न्यूट्रलाइज करेगा। इसीलिए टैंक में क्या होता है, डाइल्यूटेड हीलियम। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ देता है कि
जो टैंक में है कौन सा गैस फिल किया जाता है, हीलियम फिल किया जाता है। तो ये क्वेश्चन एक 100% आता है, यदि इस साल नहीं पूछा हो तो अगले साल 100% श्योर है। राइट बेटे, तो ये इसको अच्छी तरह से आप लोग समझ लीजिए। आगे चले बढ़े हम लोग। लिमिटेशन ऑफ द हेनरी लॉ, लिमिटेशन क्या क्या है ये सब ध्यान से कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है, सब्जेक्टिव 2 मार्क्स में। प्रेशर ऑफ द गैस इज नॉट टू हाई, यदि प्रेशर हाई होगा तो क्या होगा, सॉल्यूट जो होगा हाईली डिजॉल्व हो जाएगा। तो प्रेशर ज़्यादा नहीं, लिमिटेशन है कि एक लिमिट तक की प्रेशर को बढ़ाएंगे। ठीक है। दूसरा क्या करता है, टेम्परेचर इज नॉट टू लो, इट मीन्स व्हाट अंडरस्टैंड, यदि हम टेम्परेचर को लो करते हैं तो आप कल ही मैं पढ़ाया था, टेम्परेचर जो बढ़ाने से केएच बढ़ता है, हेनरी कांस्टेंट इंक्रीज करता है। टेम्परेचर घटाएंगे केएच डिक्रीज करेगा। तो टेम्परेचर जब लो कीजिएगा तो क्या होगा, केएच का वैल्यू डिक्रीज करेगा। केएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। और मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होने का मतलब सोलबिलिटी भी ज़्यादा हो जाएगा। तो टेम्परेचर भी ज़्यादा लो नहीं कर सकते हैं, ये लिमिटेशन है। द गैस शुड नॉट बी अंडरगोज एनी केमिकल रिएक्शन विद द सॉल्वेंट, जो गैस उसमें सॉल्यूट डालेंगे, राइट, क्योंकि गैस इन लिक्विड है ना, सॉल्यूट क्या है, गैस है, तो वो गैस सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन नहीं करना चाहिए, थर्ड लिमिटेशन। और लास्ट क्या है, गैस शुड नॉट अंडरगोज, जो गैस है वो डिसोसिएशन फॉर्म में सॉल्यूशन में नहीं जाना चाहिए। तो दीज आर द लिमिटेशंस, जिसको कि आप ध्यान से इसको अंडरस्टैंड कीजिए बेटे। राइट, चले आगे बढ़ें। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये भी बच्चे लोगों को जल्दी समझ में नहीं आती, वेपर प्रेशर। रियल लाइफ में भी आपकी बहुत ज़रूरत है। व्हाट इज द वेपर प्रेशर, आप 100 को में पूछेगा तो 99 को नहीं बताएगा वेपर प्रेशर होता क्या है, नाम सुना है लेकिन दे डू नॉट अंडरस्टैंड। इसको आप घर में भी प्रैक्टिकली भी आप करते हो, जैसे किचन में आप कभी कभी देखते हो कि जल्दी खाना पकाना रहता है, तो आप क्या करते हो, जो आपको जैसे चावल जल्दी पकाना रहता है तो हम क्या करते हो, ऊपर से ढक्कन ढक देते हैं। क्यों ढकते, कैसे खाना जल्दी पकेगा, चाहे जो जल्दी पकाना रहता है उसको, ठीक है, गर्म आग पे गैस चूल्हा पे रखते हैं, ऊपर से ढक देते हैं। यदि खुला है हटा दें ढक्कन तब क्या होगा। तो हाउ टू डिफाइन द वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर कैसे डिफाइन करते हैं, इस चीज़ को आप अभी समझ लीजिए बेटे, क्योंकि ये बराबर टर्म आने हैं। जब भी वेपर प्रेशर की बात हम लोग कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर जब भी डिफाइन करेंगे, किसी भी जैसे वाटर है, फॉर एग्जाम्पल इस पॉट में वाटर ले लीजिए, ठीक है, जब वाटर ले लिया अब इसको हम गैस बर्नर पे रख दिए, जब ये हम ढक्कन नहीं रखे हैं, ढक्कन नहीं रखे हैं तब क्या होगा, पहले सोचें, ढक्कन नहीं रखे हैं तो यहाँ इसके लिक्विड के सरफेस पे क्या है, वाटर के पार्टिकल्स हैं। आप देखते होंगे जैसे ही हीट देंगे, हीट एनर्जी इसको देंगे, ये बबल्स गुनगुन गुनगुन बबल जैसा दिखाई देता है, इसको एनर्जी मिल गया सरफेस पर, सरफेस वाटर के सरफेस पे जो पार्टिकल हैं उसको हीट एनर्जी मिला। हीट एनर्जी मिलने के कारण क्या होगा, ये वेपर में कन्वर्ट होगा। लेकिन समस्या क्या है कि यहाँ पर जो ये जब ऊपर जाएगा पार्टिकल, बाहर में तो 1 एटमॉस्फेयर है, खुला है ढक्कन, तो प्रेशर जब आप कोई भी पूछे तो व्हाट इज द प्रेशर ऑफ द वाटर, क्या हमेशा बोलो, कितना भी आप हीट देते रहो 1 एटमॉस्फेयर ही रहेगा, क्योंकि मुंह खुला है। बाहर में एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर है, 1 एटमॉस्फेयर, राइट। लेकिन जैसे ही इसको हम इसके ढक्कन को बंद कर दिए, यानी ऊपर से कोई बर्तन को रख दिए, मुंह को जब बंद कर दिए, अब हीट दे रहे हैं, तो जो खाली स्पेस में ये जो वेपर बना, ये जो पार्टिकल ऊपर वेपर फॉर्म में गया, तो ये जो खाली स्पेस में जो वेपर है, इस जो भी मेजरमेंट करेंगे इसका, व्हाट इज वैल्यू 15 मान लो 15 एटमॉस्फेयर आया, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर डिफाइन करने के लिए, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर डिफाइन करने के पहले क्या सोचना, उसको पॉट को ढक्कन बंद रहना चाहिए, और तब उसके बाद जब हीट एनर्जी देंगे तो हीट एनर्जी देने के बाद खाली स्पेस में जो आपका गैस दिखाई दे रहा है, उसका जो प्रेशर का जो वैल्यू होगा, उस लिक्विड का वेपर प्रेशर कहलाएगा। यदि ढक्कन को ओपन रखते हैं तो वेपर प्रेशर हमेशा क्या रहेगा, 1 एटमॉस्फेयर। अब इसमें क्या हो गया, यदि ढक्कन बंद कर देते हैं तो ये क्या होगा, अंदर प्रेशर इंक्रीज करेगा, प्रेशर इंक्रीज करने से खाना जल्दी पक जाएगा, दैट इज द रीजन। जब खुला रखेंगे तो प्रेशर तो हमेशा 1 एटमॉस्फेयर ही रहेगा, जल्दी खाना नहीं पकेगा। लेकिन जैसे ही ढक्कन से रख देंगे
तो क्या होगा, खाली स्पेस में जो वेपर बनेगा, वेपर क्या होगा, प्रेशर को इंक्रीज करेगा, प्रेशर इंक्रीज करने से आपका खाना जल्दी पक जाएगा, राइट। इसीलिए जब भी वेपर प्रेशर डिफाइन करेंगे तो आपको ये ध्यान देना है, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर तभी डिफाइंड होता है जब उसको हीट एनर्जी देते हैं तो उसका ढक्कन बंद रहना चाहिए। खाली स्पेस में जो गैस पार्टिकल्स दिखाई देंगे वो उसका वेपर प्रेशर होगा। तो वही चीज़ें यहाँ बताया, सम ऑफ द मोर एनर्जेटिक पार्टिकल्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड मूव्स फास्ट। सरफेस से जो पार्टिकल है हीट एनर्जी देने से फास्टली मूव करते हैं टू एस्केप फ्रॉम द अट्रैक्टिव फोर्स। पहले से क्या है, ये अट्रैक्टिव फोर्स से जुड़े रहते हैं, जैसे हीट एनर्जी देंगे अट्रैक्टिव फोर्स ब्रेक करेगा और ये पार्टिकल ऊपर स्केप कर जाएगा। escape from the attractive forces holding the liquid together. As the gaseous particles bounce around, some of them will hit the surface of the liquid again and trap them there. तो वेपर प्रेशर को इस तरह से आप समझिए बेटे, कैसे डिफाइन करेंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट इस चीज़ को नहीं जानते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो बताया गया उसको ध्यान से दोबारा आप सुनिएगा। आगे चलें, वेपर प्रेशर जब हम समझ गए तो नेक्स्ट इन वेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, ये क्या चीज़ है, इस चीज़ को ध्यान ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे दोनों काम हो रहे हैं। मैंने क्या कहा, कोई पॉट है, पॉट में वाटर ले लिए और इसके मुंह को ढक्कन बंद कर दिए, इसको हीट एनर्जी दे रहा है। ध्यान से समझिए बेटे, जब हीट एनर्जी दे रहा है तो इस पार्टिकल के लिक्विड जो है, इसके सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं, इसको हीट एनर्जी देने से ये स्केप होकर सब गैस फॉर्म में आ गए, जो खाली स्पेस है गैसियस फॉर्म में। जब ये ढका रहता है, आप ध्यान से देखो, जब भी कोई भी खाना बनाते हैं, जब ढका रहता है, जब गैस वो के उसके देखो और नीचे में वाटर के ड्रॉपलेट दिखाई देते हैं, तो क्या वो ये जो गैस जो है गैस फॉर्म में जाके इससे टकराएगा, इस सरफेस से जो ढका हुआ बर्तन है वो कूल होकर कंडेंस फॉर्म में होता है, वाटर के फॉर्म में। तो जितने तेज़ी से गैस बन रहा है उतना ही तेज़ी से कंडेंसेशन भी हो रहा है। तो यदि ये आपका कंडेंसेशन उसी वाटर ड्रॉपलेट को बात कर रहा है, गैस जब वो टकरा कर क्या हो रहा है, वापस जब आ रहा है तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट भी हो रहा है। दोनों प्रोसेस हो रहा है, गैस का पार्टिकल वेपर भी बन रहा है और बर्तन से गैस पार्टिकल टकराकर जब नीचे आएगा बॉटम में तो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो गैस से जो लिक्विड में कन्वर्ट होगा उसी को कंडेंसेशन बोल रहे हैं। तो यहाँ पर टॉपिक जो दिया है इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। इक्विलिब्रियम सेटअप कब कहते हैं, जितने रेट से वेपर बन रहा है उसी रेट से कंडेंसेशन हो रहा है, यानी गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। दोनों का रेट यदि इक्वल होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम इज ए सेटअप रैपिडली इन विच द नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिविंग, जितना तेजी से पार्टिकल लिव कर रहे हैं उतना ही तेजी से कंडेंस फॉर्म में भी आ रहे हैं, तभी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। तो यहाँ ध्यान से देखिए, ग्राफ से आपको दिखाया गया है। फर्स्ट ग्राफ जो है ये देखिए, रेट ऑफ इवेपोरेशन, कितना रेट किस रेट से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, और दूसरा जब ये गैस बन गया तो किस रेट से ये आपका कंडेंस हो रहा है, वाटर ड्रॉपलेट में बन रहा है। तो दोनों का रेट जब इक्वल होगा उस रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। एट द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इवेपोरेशन दैट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। आप मोस्टली देखते होंगे जब भी आप जैसे कोई भी खाना बना रहे हैं, जिस बर्तन को आप ढके हुए होंगे, तो बर्तन को जब हटाइएगा तो देखिए वाटर ड्रॉपलेट उसके अंदर में चिपका रहता है। तो क्या हुआ, गैस कंडेंस होकर वाटर ड्रॉपलेट बना। तो जब ये दोनों का रेट सेम होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका कि ये दिस केपी कहने के बोला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट विल इक्वल टू वेपर प्रेशर। तो ये बस स्लाइटली नॉलेज रखिए कि कंडेंसेशन क्या हो रहा है उसमें। जब वेपर प्रेशर डिफाइन कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर डिफाइन करने के साथ साथ कंडेंसेशन भी हो रहा है। दोनों जब बराबर होंगे तो हम बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम में है। ये सारे चीज़ें पढ़ने का मेन मकसद क्या है कि अगला जो टॉपिक आप डिफाइन करेंगे, अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा, सॉलिड इन लिक्विड, उसके बाद गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड में आपका रोल या हेनरी लॉ आ गया, सॉलिड इन लिक्विड में आपका डाल्टन लॉ आ गया, राइट। गैस इन लिक्विड कंप्लीट कर चुके। नेक्स्ट लिक्विड इन लिक्विड की बात करने अब जा रहे हैं, यानी जो सॉल्यूशन में जो होगा, सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है। कहने का मतलब जैसे पानी और नींबू का रस दोनों क्या है, नींबू का रस भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड, सॉल्वेंट भी लिक्विड है। अब वो चीज़ को ये इस टाइप के जब सॉल्यूशन तैयार करेंगे, इसके लिए साला अपना बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है
अब क्या है, सॉल्यूशन में आपका क्या है, सॉल्यूट भी लिक्विड फॉर्म में है और सॉल्वेंट भी लिक्विड फॉर्म में है। दोनों लिक्विड है तो दोनों क्या होंगे, दोनों वेपर भी बनाएंगे। और यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है कि अब जो लिक्विड इन लिक्विड करने का मतलब क्या सारे सब्सटेंसेस लिक्विड से वेपर बनेंगे। चीनी कभी भी, जैसे पानी में चीनी घोल दिए, शुगर या सॉल्ट, जब हीट करेंगे तो वाटर तो वेपर बन जाएगा, लेकिन शुगर और सॉल्ट क्या वेपर बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में रहता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, लेकिन वेपर फॉर्म में नहीं कन्वर्ट। तो सारे सब्सटेंसेस कोई ज़रूरी नहीं है कि वो वेपर में कन्वर्ट हो। तो जो वेपर में कन्वर्ट होंगे उसको क्या बोलते हैं, वोलाटाइल। वोलाटाइल सब्सटेंसेस किसको बोलते हैं, जिसको हीट करने पर वो गैस में कन्वर्ट हो जाए। हाँ, तो जब लिक्विड इन लिक्विड जब बात करेंगे तो सॉल्यूट भी होगा वोलाटाइल और सॉल्वेंट भी वोलाटाइल नेचर का होगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी देखे हैं कि नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। पहला पैरामीटर सॉल्युबिलिटी किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट, दूसरा प्रेशर, तीसरा टेम्परेचर। तो ये सारे जो वेपर प्रेशर पढ़ रहे हैं, कंडेंसेशन पढ़ रहे हैं, सारे उसी का बैकग्राउंड तैयार किया जा रहा है। राइट बेटे। तो जैसे यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन जो कि मैं अभी डिफाइन किया हूँ, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड डज नॉट डिपेंड्स ऑन, किस किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगा वेपर प्रेशर, कितना लिक्विड लिया गया। क्योंकि यहाँ पर तो जो लिक्विड लिया आप 1 लीटर लीजिए, आधा लीटर लिए, वेपर प्रेशर डिफाइन करें उसको कोई लेना देना, वो खाली स्पेस में देखा जा रहा है कितना पार्टिकल्स है। राइट। तो अमाउंट पे भी डिपेंड नहीं करता है, लिक्विड कितने अमाउंट में लिए हैं। सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, सरफेस एरिया से भी उसको लेना देना नहीं है। शेप जिस लिक्विड में वो रखेगा उस पर भी डिपेंड नहीं करता है। तो ओनली फॉर स्लाइटली नॉलेज ये सब उसी के लिए हम लोग रखते जा रहे हैं। उसके बाद ये सारा चीज़ कॉन्सेप्ट क्या है, इट डिपेंड्स अपॉन, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन अमाउंट ऑफ लिक्विड पर नहीं डिपेंड कर रहा है, सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड पर नहीं डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम और शेप पे ऑफ कंटेनर पर नहीं डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट, इट डिपेंड्स किस पर ऑफ डिपेंड कर रहा है वेपर प्रेशर, अब ध्यान से समझिए। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड करने का मतलब वोलाटाइल है कि नॉन वोलाटाइल है। नॉन वोलाटाइल होगा तो उसका वेपर प्रेशर डिफाइंड नहीं होगा, जैसे शुगर और सॉल्ट। वोलाटाइल लिक्विड होना बहुत ही जरूरी है। जब तक वोलाटाइल लिक्विड नहीं होगा, वोलाटाइल करने का मतलब वो सब्सटेंसेस जिसको हीट एनर्जी देने पर वो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाए। तो वोलाटाइल लिक्विड होगा, यानी इट मीन्स आपका वेपर प्रेशर डिफाइन करने के लिए सब्सटेंसेस कैसा होना चाहिए, नेचर कैसा होना चाहिए, वोलाटाइल, पहला चीज़। दूसरा फिर क्या ध्यान देना है कि जो वेपर बनेगा उसके पार्टिकल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स कम हो। हीट एनर्जी दे के ही तो उसको तोड़ रहे हैं, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स पर भी डिपेंड करेगा। जो लिक्विड ले रहे हैं उसके पार्टिकल के बीच में कितना फोर्स है वो कम होना चाहिए। यदि कम होगा तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, ज़्यादा पार्टिकल लिफ्ट करेंगे। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए उसका। दीज आर द कंडीशन टू डिफाइन दी वेपर। किस किस पैरामीटर पर डिपेंड करता है, फर्स्ट नेचर ऑफ द लिक्विड, सेकेंड इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट पर डिपेंड करता है। लूजली हेल्ड द मॉलिक्यूल्स एस्केप मोर इजली, यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होगा तो आसानी से पार्टिकल्स लिफ्ट कर जाएंगे। तो ये सारे पॉइंट्स को बेटे ध्यान रखने हैं। बॉइलिंग पॉइंट, हाउ टू डिफाइन द बॉइलिंग पॉइंट, कैसे डिफाइन करते हैं, टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। कोई भी चीज़, कोई भी लिक्विड कब बॉयल करता है, आप ध्यान से समझिएगा कि यानी वो टेम्परेचर किस टेम्परेचर पर वो बॉयल करना चालू करेगा, जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के बराबर हो, यानी 1 एटमॉस्फेयर के बराबर। क्योंकि ढक्कन तो बंद नहीं है ना। किसी भी लिक्विड को का बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिफाइन करते हैं, जब उस लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाएगा। किस टेम्परेचर पे हो रहा, जो टेम्परेचर का वैल्यू आएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। क्या करते हैं, उस लिक्विड में थर्मामीटर डाल देंगे, हीट एनर्जी देंगे, राइट, और प्रेशर मेजरमेंट करते रहेंगे। जैसे ही लिक्विड का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होगा तो जो टेम्परेचर डिनोट करेगा उस लिक्विड का क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। तो टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, यानी एक्सटर्नल प्रेशर करना मतलब एयर का जो प्रेशर है उसके बराबर होगा। वो कितना है, 1 एटमॉस्फेयर के बराबर। तो इस तरह से हम लोग बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन कर लेंगे बेटे।
ये रिलेटिव परमिटिविटी, ये सारे नेक्स्ट लेक्चर में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप करेंगे 3-4 स्लाइड्स, ये इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है। तो लिक्विड इन लिक्विड को डिफाइन करने के लिए वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद हम लोग लिक्विड इन लिक्विड फेज में रॉल्स लॉ जो पढ़ने जाएंगे। अभी तक डाल्टन्स लॉ पढ़ चुके सॉलिड इन लिक्विड के लिए, और हेनरी लॉ पढ़ चुके गैस इन लिक्विड के लिए। लिक्विड इन लिक्विड के लिए रॉल्स लॉ पढ़ेंगे, कल के लेक्चर में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। स्माइल करते रहिए फेस पर, चेयर अप।